सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि एरे की मेथड्स क्या क्या होती है और अरे क्या होता है। तो देखो, अपन सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि अरे क्या होता है। अरे के अंदर अपन मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर कराते हैं एक सिंगल वेरिएबल में। एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर कराते हैं। एग्जाम्पल मान के चलो, मैंने बनाया एक वेरिएबल A=10। अब मैं चाहता हूँ वेरिएबल के अंदर मैं 15 वैल्यू और स्टोर करा पाऊँ, 10, 15। तो अगर मैं 10, 15 करूँगा तो ये दे देगा मुझे एरर। तो इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम 15 को स्टोर करा सकते हैं दूसरे वेरिएबल में, मीन्स 15। लेकिन अगर ऐसे करके मेरे को 10 वेरिएबल्स मतलब 10 वैल्यूज प्रिंट करानी हो तो मुझे 10 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज बनाने पड़ेंगे। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, एक अरे बनाते हैं, अरे, और इसके अंदर अपन मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करा पाते हैं। जैसे कि अब मैं इसके अंदर 10 भी रख सकता हूँ, 15 भी रख सकता हूँ, 20 भी रख सकता हूँ। ऐसे ही मैं मल्टीपल वैल्यूज के अंदर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये काम होता है अरे का। अरे के अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करा पाते हैं सिंगल वेरिएबल में। ठीक है, अब अपन अरे की मेथड्स देखने वाले हैं आज। तो जैसे सबसे पहले मेथड अपन देखते हैं, जैसे अरे के अंदर अपन की अरे की लेंथ है अभी अपन की अरे की लेंथ है 5। अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक भी कर सकते हो, ए आर आर डॉट लेंथ। और इस ए आर आर डॉट लेंथ को आप क्या करो, कंसोल लॉग में प्रिंट करा लो। ये आपने करा दिया प्रिंट। ये देखो, एरे की लेंथ आपको दिख गई होगी 5। ठीक है, तो एरे की लेंथ अपन को पता चल गई 5 है। अब मैं क्या चाहता हूँ, एरे की अपन फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं जिसमें अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग से कोई वैल्यू उसमें ऐड करवाते हैं। जैसे मान के चलते मेरे को इसके एरे में स्टार्टिंग में 5 ऐड करवाना है। मीन्स अभी आपको क्या दिख रहा होगा, जैसे मैं दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए आर आर। इससे क्या होगा, एरे अपन को दिख जाएगा। ये दिख रहा है एरे। अच्छा, मैंने इंट ए लिख दिया क्या, कोई बात नहीं। यहाँ पे अपन को लिखना है ए आर आर। तो अपन को यहाँ पे दिख जाएगा एक अरे जो अपन ने बनाया है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, एरे की मतलब जो अपन का स्टार्टिंग है, इसके स्टार्टिंग में 5 ऐड हो जाए। तो अपन इसमें क्या करेंगे, एरे की मेथड यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग से किसी वैल्यू को इंसर्ट कराने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन लिखते हैं ए आर आर डॉट अनशिफ्ट। और अनशिफ्ट के अंदर जो भी ऐड करवाना हो अपन वो लिख देते हैं। मैंने लिखा 5। तो अब इसके अंदर 5 ऐड हो चुका होगा, आप चेक कर सकते हो। ये देखो, इसके अंदर 5 ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ये होती है फर्स्ट मेथड। अगर स्टार्टिंग से कोई भी वैल्यू ऐड करवाना हो तो मैं लिखते जाता हूं यहाँ पे, स्टार्टिंग से वैल्यू ऐड कराना, ऐड। इसके लिए क्या करते हैं अपन, अनशिफ्ट। ठीक है, तो अपन ने अपन स्टार्टिंग से तो वैल्यू ऐड करा ली। अब मैं चाहता हूं कि अपन को आखिरी से वैल्यू ऐड कराना है, मतलब लास्ट से किसी वैल्यू को ऐड कराना है। तो अपन क्या करते हैं, 35 ऐड कराते हैं। मैंने लिखा ए आर आर डॉट पुश, और इसके अंदर मैंने लिख दिया 35। तो आप देख सकते हो 35 आखिरी में ऐड हो चुका होगा। ठीक है, 35 लास्ट में ऐड हो चुका है। स्टार्टिंग से भी अपन ने ऐड करवा दिया और लास्ट से भी ऐड करा दिया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अपन ने स्टार्टिंग से और एंड से वैल्यू ऐड तो करा ली, अब अपन चाहते हैं स्टार्टिंग और एंड से वैल्यू डिलीट करवाना। तो उसके लिए क्या करते हैं, अपन पहले लिखते हैं ए आर आर डॉट पॉप। जो पॉप है वो हमारा एक मेथड है। ठीक है, एरे की मेथड है, कुछ लिख दिया, पॉप लिखना पड़ेगा यहाँ। तो पॉप से क्या होता है, लास्ट से एक वैल्यू डिलीट होती है। मीन्स इस केस में क्या हो रहा होगा, 30 वैल्यू हमारी डिलीट हो रही होगी। ये देखो 25 दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो अगर लास्ट से कोई भी वैल्यू को डिलीट करना हो तो अपन क्या लिखते हैं, डॉट पॉप। और अगर अपन को स्टार्टिंग से कोई वैल्यू डिलीट करना हो तो अपन लिखते हैं ए आर आर डॉट शिफ्ट। ठीक है, तो स्टार्टिंग से कोई भी वैल्यू अपन ने डिलीट कर दी यहाँ पे, ये आप देख सकते हो। तो अपन की स्टार्टिंग से 10 वैल्यू डिलीट हो चुकी है। ठीक है, तो अपन ने स्टार्टिंग और एंड से वैल्यू तो डिलीट करा ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, अभी वापस अपन का पूरा दिख रहा है। अब बात आती है कि अपन को बीच से कोई वैल्यू डिलीट कराना है। मान के चलो मेरे को 20 डिलीट कराना है। तो अपन क्या करते हैं इसमें,
हाँ, अगर तुम्हारे मन में ये डाउट आ रहा हो कि जो ए आर आर डॉट पॉप है उसको 2 बार चला दे तो क्या होगा, 2 बार चलाओगे तो 2 बार वैल्यू डिलीट हो जाएगी, मीन्स 2 वैल्यू डिलीट हो जाएगी, 30 भी डिलीट हो जाएगी, 25 भी डिलीट हो जाएगा। चेक कर सकते हो आप। ये देखो 25 और 30 दोनों डिलीट हो चुका है, और एक बार और चला दोगे तो 20 भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बट अपन को मान के चलो 100 वैल्यू डिलीट करानी है लास्ट से, तो अपन ऐसे ही थोड़ी करते रहेंगे 100 बार ए आर आर पॉप चला रहे हैं, 100 बार पॉप चला रहे हैं। उसके लिए अपन के पास मेथड बनी हुई है स्प्लाइस। अपन क्या करते हैं अब, ए आर आर डॉट स्प्लाइस का यूज करते हैं। जैसे मान के चलो अपन को बीच से वैल्यू डिलीट करानी थी 20 डिलीट करानी है, तो सबसे पहले अपन को ए आर आर डॉट स्प्लाइस के अंदर बताना पड़ेगा कि अपन को कहाँ से वैल्यू डिलीट करानी है। मैंने बोला कि 20 डिलीट कराना है, तो 20 का सबसे पहले एरे इंडेक्स बताओ कितना है। 20 का एरे इंडेक्स है 0 1 2, 2 है, तो आप यहाँ पे लिखो 2। कितनी वैल्यू डिलीट करानी है, कितनी का मीन्स है कि आपको 20 से लेके कहाँ तक वैल्यू डिलीट करानी है, मतलब 20 अकेले डिलीट कराना है, 20 के बाद भी और कुछ डिलीट कराना है। ठीक है, तो मैंने बोला बस 20 डिलीट कराना है, तो मैंने बोला 1। आप चेक कर सकते हो कि आपका 20 वैल्यू डिलीट हो चुका होगा। देख सकते हो आप 20 हो चुका है डिलीट। ठीक है, अब बाई चांस मान के चलते हैं आपको डिलीट करवाना था 30 डिलीट कराना है आपको। 30 तो लास्ट से वैसे भी हो रहा है ए आर डॉट पॉप से, बट अपन ए आर आर डॉट स्प्लाइस से करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो मैंने बोला कि 30 डिलीट करा दो, तो 30 का एरे इंडेक्स कितना है, 0 1 2 3 4, 4 है, तो आप यहाँ पे लिखो 4। और कितनी वैल्यू डिलीट करानी है, मैंने बोला 1, तो यहाँ पे 30 डिलीट हो चुका होगा। ये हो चुका है 30 डिलीट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बाई चांस मैंने बोला कि मेरे को 20 और 25 डिलीट कराना है, तो आप वो भी डिलीट करा सकते हो। ए आर आर डॉट स्प्लाइस, कहाँ से डिलीट कराना है, मैंने बोला 20, तो 20 का इंडेक्स है 2। कितनी वैल्यू डिलीट कराना है, मैंने बोला 2 डिलीट कराना है, मीन्स 20 25 दोनों, तो 20 और 25 दोनों डिलीट हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं कि मुझे इसमें कुछ ऐड करवाना है। मैंने बोला कि इसमें मुझे ऐड करवाना है 20 के बाद 22 ऐड कराना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा ए आर आर डॉट स्प्लाइस, स्प्लाइस ही आएगा काम में। तो अपन को कहाँ पे एड कराना है, ऐड कराना है, इस बार ऐड कराना है, तो मैंने बोला कि 20 के बाद ऐड कराना है, तो मैंने बोला ठीक है 0 1 2, जो ऐड कराएंगे वो उसका इंडेक्स होगा 3। ठीक है, और आपने बोला कुछ डिलीट कराना है क्या, मैंने बोला कुछ डिलीट नहीं कराना, मैंने बोला 0। ऐड क्या कराना है, मैंने बोला 22 ऐड करवा दो, तो इससे 22 ऐड हो चुका होगा, देखो आप 20 के बाद 22 ऐड हो चुका है। ठीक है, अब एक और केस लेते हैं। मैंने बोला एक काम करो, इस बार ऐड और डिलीट एक साथ करवा दो। मैंने बोला ए आर आर डॉट स्प्लाइस, एक काम करते हैं, इस बार अपन बोलते हैं 20 को डिलीट करवा दो, उसकी जगह 21 कर दो। तो मैंने बोला सेकेंड एरे इंडेक्स को डिलीट करना है। सेकेंड एरे इंडेक्स से मतलब पहला वाला जो सेंटेंस था उसमें अपन ये बताते हैं कि कौन सा एरे इंडेक्स से ऐड करवाना है या डिलीट करवाना है। मैंने बोला सेकेंड एरे इंडेक्स, तो मैंने बोला कि उस अब ये पूछा कुछ डिलीट करवाना है, मैं बोलूँगा हाँ यस, और इसकी जगह ऐड करना है 21। तो होगा क्या, 20 हो जाएगा डिलीट और आपको उसकी जगह 21 दिख जाएगा, ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो अपन ने इसमें क्या करा, ऐड और डिलीट दोनों एक साथ करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो अपन ने ये समझ लिया कि लास्ट से ऐड और स्टार्टिंग से ऐड कैसे करें, स्टार्टिंग से ऐड और लास्ट से, और डिलीट भी दोनों आगे और पीछे दोनों से करवा लिया अपन ने। ठीक है, अब अपन ने स्प्लाइस में क्या करा, किसी भी बीच से भी किसी वैल्यू को डिलीट करवा लिया और ऐड करवा लिया। अब अपन क्या करते हैं, ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले इंक्लूड। इंक्लूड क्या बताता है, जैसे मान के चलो अपन थोड़ा ऊपर चलते हैं, इस वैल्यू के अंदर 5 मीन्स 10 15 20 30 ये सब वैल्यूज है, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा। मेरा ए आर आर डॉट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड 10, चेक करो और बताओ। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। ठीक है, इसको क्या करते हैं अपन एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, वेरिएबल रिजल्ट। तो ये चेक करेगा कि हमारे एरे में 10 वैल्यू है या नहीं। तो उसने चेक करा, उसको दिख गई कि हाँ 10 वैल्यू है, तो आपने इसको बोल दिया कि ट्रू।
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बाई चांस अगर वैल्यू नहीं होती तो क्या कर देता, फॉल्स, ये बुलियन वैल्यू देता है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो अपन ये भी चेक कर लिया कि एरे के अंदर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। ठीक है, अब अपन को बाई चांस मान के चलो किसी एरे का इंडेक्स निकालना हो, जैसे कि मेरे को मान के चलो मेरे को 15 का एरे इंडेक्स निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, ए आर आर डॉट इंडेक्स ऑफ किसका निकालना है, मैंने बोला 15 का निकालो, तो एरे इंडेक्स 15 का निकाल देगा और वेरिएबल रिजल्ट में सेव करा लेना, या फिर डायरेक्ट इसको कंसोल करा लो। इसी को मैं कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। तो ये आपको इसका डायरेक्ट एरे इंडेक्स प्रिंट करवा देगा, 1 है, 15 का एरे इंडेक्स कितना है, 1 है। अगर आपको 25 का देखना हो तो आप 25 का भी देख सकते हो, 25 का एरे इंडेक्स है 3। अगर आपको एक साथ 25 और 30 दोनों का देखना हो, बाई चांस 25 और 30 दोनों का देखना हो, तो दोनों का एक साथ नहीं दिखाएगा, ये एक साथ एक बार में एक का ही एरे इंडेक्स दिखाता है। ठीक है,